करने जा रहे हैं एसएससी के आए हुए पुराने पेपर के ऊपर बात करने जा रहे हैं कि पहले पेपर में क्वेश्चन कैसे कैसे आए थे और इस बार कैसे आएंगे। तो सेम इसी पैटर्न पर आधारित इस बार भी क्वेश्चन आने हैं। तो जानते हैं क्वेश्चनों के बारे में। मैंने इसमें एक एसएससी का मॉक सेट लिया है। उसमें आपका जीडी हो, सीजीएल हो, सीएचएसएल हो, यूपी पुलिस हो या कोई अन्य पुलिस हो या रेलवे वगैरह हो, सभी का पेपर ऐसे ही आता है। तो जानते हैं पहले क्वेश्चन के बारे में। पहला क्वेश्चन स्क्रीन पर दिखाई दे रहा, रीजनिंग में ऐसे क्वेश्चन आते हैं। मैंने क्वेश्चन पेपर दो लैंग्वेज में लिया, हिंदी में भी अंग्रेजी में भी। जो लोग हिंदी में समझना चाहते हैं हिंदी में समझ सकते हैं, नहीं तो अंग्रेजी में मैंने दिया हुआ है। तो जैसे सींचने का मतलब होता है सीलना, और उसमें आता है चमड़ा। अग्नि कीड़ा का मतलब होता है अग्नि से खेलना, तो उसमें क्या आती है, अग्नि से हम खेलने का मतलब होता है आतिशबाजी। तो ऐसे क्वेश्चन जो है आप तब अच्छी तरह से कर सकते हैं, इसका कुछ एक पैटर्न होता है वो आपको याद करना पड़ेगा। दूसरा क्वेश्चन देखिए, राजा सिंहासन पर बैठता है, मतलब से पता होना चाहिए। राजा सिंहासन पर बैठता है तो सवार किस पर बैठता है, तो सवार जो बैठता है वो बैठता है सीट या पीठिका पर। घोड़े पर नहीं कह सकते, उसको ऊपर जो बिछाई जाती है उसे कहा जाता है पीठिका। और सिंहासन के ऊपर जो जो कुर्सी होती है उसके ऊपर जो बिछाया जाता है उसे सिंहासन कहते हैं। तो ऐसे आप समझ सकते हैं। तो पहले आप खुद भी करके देखें वीडियो को रोककर कि आप कितने क्वेश्चन सही कर पा रहे हैं, फिर ये बताना है कि आपने कितने क्वेश्चन सही किए। जैसे स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, पहले स्वयं करना है, तब बाद में आंसर चेक करना है इसका कि आपका सही है या गलत है। एफ का नंबर 6 होता है, 6 का क्यू दे रखा। एल का नंबर 12 होता है और 12 का क्यू होता है 1728। आसानी से आपको समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन आप स्वयं करना, फिर वीडियो को देखना, देखते हैं आपके कितने क्वेश्चन सही बैठते हैं रीजनिंग के अंदर। तो देखिए 264 में मैंने 2 से भाग दिया तो 132 बचा। इसके अंक जोड़े 3, 2, 5 और 1, 6 बैठते हैं। ऐसे 3 का भाग दिया 290 आया। 290 के अंकों का योग 11 आता है। तो ऐसी किसका पूछा, इसका। 5 का भाग दूंगा तो 5 एकम 5, 2 बचा। 5 एकम 5, 2 बचा। 5 चौक 20 और फिर 3, 5 सत्ते 35, 147 आ गया। 7 4 11 1 12। तो इसका आंसर कितना आएगा, 12। आसानी से आपको समझ में आ गया होगा। अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन के बारे में। अगला क्वेश्चन देखिए, स्कर्वी, सूखा रोग, रतौंधी, इन्फ्लुएंजा। इसमें विषम बताना है कि अलग क्या कौन सा है। तो देखिए बाकी सब विटामिन की कमी से होते हैं तीनों रोग। स्कर्वी होता है विटामिन सी, सूखा रोग होता है विटामिन डी, रतौंधी होता है विटामिन ए। इन्फ्लुएंजा जो है वो एक वायरस जनित रोग है, तो ये इसमें अलग हो गया। अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन के बारे में। समझिए काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इससे संबंधित पेपर में बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। पहले 3 की गुना करी, 1 प्लस कर दिया, 5 तिया 15 प्लस 1 16। फिर पहले कितने की गुना करी, 3 की, 1 प्लस हो गया। फिर 3 की करी, 3 प्लस हो गए। फिर 3 की करी, 5 प्लस हो गए। फिर 3 की करेंगे, 7 प्लस हो जाएंगे। तो 3 की गुना करूंगा, 8 तिया 24 का 4, हासिल लगे 2। 3 पंजे 15, तो 17 का 7 का हासिल लगा 1। 3 एकम 3 और 1 4, और इसके कितने प्लस होंगे, 7। तो यहाँ 1 आएगा, यहाँ 8 आएगा और यहाँ पर आएगा 4। 481 दे रखा, ऑप्शन नंबर सी। आसानी से आपको समझ में आ गया होगा। पैटर्न कैसा भी हो, यदि आपको अच्छा से करना आता है तो कोई भी सवाल गलत नहीं होगा। जैसे देखिए स्क्रीन पे एक सवाल दिखाई दे रहा है, पहले आप इसे स्वयं कीजिए। यदि आप सही कर लेते हैं तो आंसर में जरूर बताएं कि आपके कितने रीजनिंग में सही थे। अब मैं बताता हूं। तो देखिए 9 दूनी 18 और 9 नाम 81, तो ये पलट गया। 18 का क्या बन गया, 81। 9 पंजे 45, तो पलट के कितना आना चाहिए, 54। तो 54 किसकी गुना बैठ रही है, 9 छिक्का 54, ऑप्शन नंबर बी। आसानी से आपको समझ में आ गया होगा। वो हमने रीजनिंग के क्वेश्चन निकाले थे, यहाँ से हमारे मैथ के क्वेश्चन शुरू होते हैं। तो देखिए एसएससी में मैथ कैसा आता समझिए ध्यान से। तो मैथ ऐसा आता भैया, 136 से भाग दिया तो 36 शेष बचता है। 17 से भाग दिया तो कितना शेष बचेगा। तो हमें क्या करना, पीछे वाली संख्या में भाग देना। 17 दूनी 34, तो शेष कितना बचेगा, 2 शेष। आसानी से आपको समझ में आ गया होगा। बात करते हैं अगले क्वेश्चन के बारे में। एसएससी में मैथ कैसा आता है, जैसा आप पढ़ रहे हैं ऐसा आता है। देखिए अब इसमें दिया हुआ वह छोटी छोटी संख्या के अंकों का योग क्या होगा जो 900 से गुना करने पर प्राप्त गुणनफल एक पूर्ण घन हो। तो हमें घन बनाना है, तो कोई घन कहे या वर्ग कहे तो सबसे पहले हमें लय से निकालना उस संख्या का। 2 से काटा 450, 2 से काटा 225, 5 से काटा 45, 5 से काटा 9, 3 से काटा 3 और 3 से काटा 1। घन में क्या होता है, 3 के जोड़े बनाते हैं। तो इसमें 2 बार तो 2 आ गया, एक बार नहीं आया वो अलग से लिख लिया। 5 2 बार आ गया, एक बार नहीं आया अलग से लिख लिया। 3 2 बार आ गया, एक बार नहीं आया अलग से लिख लिया। अब इसके जोड़े बन गए, तो ये क्या बन गया, एक पूर्ण घन। अब पूर्ण घन बनाने के लिए इन सबकी गुना करनी पड़ेगी। तो इसमें क्या करना पड़ेगा भैया, 3 पंजे 15 ती 45 तिया
45 तिया कितने होते हैं? 135। 135 तिया, 135 तिया होते हैं 405। 405, 405 तो यहाँ तक बैठ गया, ऊपर की गुना कर लो, 2 दूनी 4, 4 पंजे 20 और 20 पंजे 100। 100 तो ये हो गया, और यहाँ तक 405 बैठा था, 405 डबल जीरो। इसके अंकों का योग पूछा तो कितना बैठेगा? 5 और 4 9। आसानी से आपको समझ में आ गया होगा इसके अंकों का योग कितना बैठेगा? 9। अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन के बारे में। अगला क्वेश्चन देखिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पेपर में कई बार पूछा गया। तो देखिए एक बार मैं उस क्वेश्चन को और बता देता हूँ इसे। इसके दो तरीके हो सकते हैं, उन्हें छोटे से छोटा पूछा। अब मैंने क्या करा, 900 जो होता है वो एक वर्ग होता है। अब इसे घन बनाने के लिए यदि मैं 30 की गुना कर दूं तो 27,000 भी तो एक घन होता है ना। ठीक है, तो अंकों का योग 9 ही आएगा। हर हालत में अंकों का योग कितना आएगा? 9 आएगा। आप किसी भी तरीके से निकाल सकते हैं, ये डायरेक्ट तरीका था और वो बड़ा तरीका था, दोनों से सेम है। अंकों का योग पूछेगा तो हमेशा कितना आएगा? 9 आएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसके बारे में समझते हैं। यदि किसी संख्या के अंकित मूल्य पर 10% कमीशन दिया जाता है, 10% कमीशन का मतलब छूट, और 20% लाभ का मतलब 120। कमीशन 20% हो गया तो लाभ कितना बैठेगा? मैंने 30 से काटा 3 बार, 30 से काटा 4 बार, गुना करी 320 और 3 का भाग दे दिया, तो ये बैठेगा 3 एकम 3, ना जाने की 0, 106 सही 2/3। तो 100 से अधिक कितना आ गया? 6 सही 2/3। जितना 100 से अधिक है वही आपका क्या है? लाभ है। अगले क्वेश्चन के बारे में जानते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, समझिए। 122 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को पार करती है 17 सेकंड में, 210 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को पार करती है 25 सेकंड में। तो लंबाई कितनी बढ़ गई? 88, और समय कितना बढ़ गया? 8। इससे काटा तो चाल आ गई हमारी 11। लेकिन उन्होंने पूछा किलोमीटर प्रति घंटा, तो 18/5 की गुना हो जाएगी। तो 5 से काटा कितने बार? 5 तिया 15, 5 छंग 30, 11 छिक्का 66 का 6 हासिल लगे, 6 11 33 और 6 39। तो इसका आंसर आएगा 39.6। आसानी से आपको समझ में आ गया होगा। आप यदि किसी क्वेश्चन को बेसिक नहीं पता है तो एक बार हमारा वीडियो देख सकता है, रेलगाड़ी के नाम से सर्च करके चैनल पर आसानी से आ जाएगा। देखिए अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन के बारे में। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इजी है। एक्स की जगह 2 रखना, वाई की जगह 5 रखना। एक्स की जगह 2, वाई की जगह 5, एक्स की जगह 2, वाई की जगह 5। तो 5 दूनी 10 हो गया यहाँ पे, प्लस, और 5 तिया 15 हो गया, कोष्टक में बंद। यहाँ पर कितना हो गया? 5 दूनी 10 हो गया, माइनस 5 तिया 15 हो गया। इधर तो बैठ गया 25, और इधर कितना बैठ गया? -5। इससे काटा तो ये आ गया आपका -5। आंसर कितना आ गया? -5। आसानी से आपको समझ में आ गया होगा। बात करते हैं अगले क्वेश्चन के बारे में। दूध और पानी का 40 लीटर मिश्रण है, टोटल कितना हो गया? 40। इसमें 10% क्या है? 10% पानी है। कितना पानी और मिलाएं? कितना पानी और मिलाएं 20% हो। तो ऐसा कोई भी सवाल हो, या तो उसमें मात्रा बढ़ेगी या घटेगी। तो टोटल लिखना कितना हो गया? 40। मात्रा में कितने का अंतर है उसकी हमेशा गुना करनी है, बढ़ो या घटो, मात्रा में कितने का अंतर है उसकी गुना करनी है। और नीचे वाला हमेशा 100 में से घटा के लिखना है। तो इससे कटा 2 बार, 2 से काटा तो कितना आ गया? 5। नहीं समझ में आया तो एक बार समझ लीजिए, मिश्रण वाला कोई भी सवाल हो सीधा लिख लीजिए। टोटल कितना है? 40, उसमें कितना है? 10, और करना कितना है? 20। तो मुझे क्या लिखना है? टोटल लिखना है, जितने का अंतर आया उसकी गुना करनी है, और जब बढ़ेगा तो नीचे वाला 100 में से घटा के लिखना। तो इससे काटा तो इसका कितना आ गया? 5। आसानी से आपको समझ में आ गया होगा। बात करते हैं अगले क्वेश्चन के बारे में। अगला क्वेश्चन काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, समझिए। अब बात करते हैं जीके के बारे में। जीके कैसी आती है वो समझ लीजिए। राज्य शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था? तो वो किया था आपका मैकियावेली ने। बिल्कुल ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं जीके के, यदि किसी ने पेपर दिया होगा तो समझ भी रहा होगा कैसे क्वेश्चन पेपर में आते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। भारत में संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत सशस्त्र बलों के मौलिक अधिकारों का विशेष रूप से प्रतिबंधित किया जाता है, कि मतलब उन्हें एक लिमिट में रखा जाता है? तो वो अनुच्छेद जो आता है वो आता है आपका 33। सशस्त्र बलों को प्रतिबंधित किस में किया जाता है? अनुच्छेद 33 में। अगला क्वेश्चन देखिए। जितने क्वेश्चन इसमें दिए हुए हैं, जितने मैं करा रहा हूँ, ये पेपर में एक बार नहीं कम से कम 1000 बार पूछे जा चुके हैं। देखिए अगला क्वेश्चन, इन्होंने कहा पुलकेशिन सेकंड किस वंश का शासक था? तो पुलकेशिन सेकंड जो था वो कल्याणी के चालुक्य वंश का शासक था, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन देखिए। भारत में कौन सी नदी विभ्रंश या वैली से बहती है? तो उसका नाम है आपका नर्मदा। अगला क्वेश्चन देखिए। हाल ही में भारत सरकार ने 500 और 1000 रुपए के नोटों को कानूनी
निविदाता से खत्म कर दिया। बैंकिंग में से क्या कहा जाता, तो उसे कहा जाता विमुद्रीकरण। क्या कहा जाता, विमुद्रीकरण कहा गया था उसे, या उसे कहा जाता मोनेटाइजेशन। ठीक है, अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन के बारे में। देखिए अब ये पेपर में कई बार क्वेश्चन पूछा गया कि नो फुल स्टॉप इन इंडिया, तो ये पुस्तक किसकी है, मार्क टली की। किसकी है, मार्क टली की। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, पेपर में बहुत बार पूछा जाता है कि B.R. अम्बेडकर ने किस अनुच्छेद को संविधान की आत्मा कहा था, तो उसे कहा था अनुच्छेद 32 को। किसे कहा था, अनुच्छेद 32 को। वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं। आपको वीडियो कैसा लगा जरूर बताएं। अगले सेट में हम हिंदी भी लेकर आएंगे। वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें।